हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से गया होगा। तो चलो यार, अब जो भी हो गया उसको साइड में रख दो, क्योंकि अब हमारा जो आखिरी पड़ाव है उसके ऊपर हमें फोकस करना है और उसके लिए लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं। कंटिन्यूअस पूरा का पूरा ऑलरेडी सिलेबस हमने पढ़ा रखा है। तो कोई भी चैप्टर में दिक्कत हो तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप हमारे वीडियोस को जाके ढूंढ के देख सकते हो। कोई भी चैप्टर पढ़ना है उसका नाम टाइप करो और आगे बाय जेआर ट्यूटोरियल्स टाइप करो, तो हमारे उन चैप्टर्स के आपको लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस मिलेंगे। आप उसको निकालिए, ढूंढिए और वीडियोस को ओपन कीजिए और 2x की स्पीड लगा के आप देख सकते हो, जिससे आपको चैप्टर्स को समझने में, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प होगी। तो ये 3 दिन का गैप है, आपके लिए वरदान है यार। मतलब ज्योग्राफी को तो आप 40 में से 40 निकाल सकते हो अगर आप ये 3 दिन को इस्तेमाल कर लेते हो। आपके हेल्प के लिए कंटिन्यूस काम किए जा रहे हैं। उड़ान बैच भी आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कराए थे फरवरी में, पूरा लाइव रिवीजन जब किया था, तो उसके भी वीडियोस प्रेजेंट है उड़ान बैच के, तो वहां पे भी पढ़ाई कीजिए। और बहुत सारे वीडियोस को हमने टेलीग्राम पे रीशेयर किए हैं, जो कि पिछले साल और उसके भी पिछले साल वाले कुछ क्वेश्चन है, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो हमारे टेलीग्राम पे जो हमने वीडियो शेयर किया है, उन वीडियो के लिंक को ओपन करके आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली पढ़ाई कर सकते हो। वीडियो को 2x की स्पीड पे लगाओ और बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लेके आ रहा हूँ, लर्निंग स्ट्रैटेजी ज्योग्राफी को ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो, जाके देख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। और एक आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो होने वाला है मैप्स के ऊपर। तो सबसे पहले बच्चे मुझे यही कमेंट करते हैं कि सर ज्योग्राफी का तो सब कुछ ठीक है, सर मैप्स बता दो खाली। तो देखो, हम क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू चीजें आपको एक एक करके बताएंगे। तो आज एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम मैप्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 4B में पूछता है 4 मार्क्स के लिए। टोटल आप लोग को एक मैप दिया रहेगा, उस मैप के बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, आपको बस मैप में देखना है और कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए उस मैप का या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर का। तो आप उसके बेस पे वो सवालों के जवाब दे सकते हो। जनरली 5 या 6 सवाल पूछते हो, उसमें से कोई भी 4 करना होता है। एनी 4 करोगे 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो पढ़ाई करते रहो। जो भी क्वेश्चन बैंक में 4 ही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, वो चीजें मैं बता देता हूं। लेकिन मैं हमेशा बोल चुका हूं, आपके जितने भी टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर्स है आप उनको ओपन कीजिए। जितने भी मैप्स, जो भी मैप्स आपको दिख रहे हैं, उन सभी मैप्स को पढ़ डालिए। उसके बेस पे ही क्वेश्चन आएगा, अलग से बाहर से कुछ नहीं आता दोस्तों, उन्हीं के अंदर से आएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, आप लोग के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत हम करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी इज नॉट माय सब्जेक्ट, बट ओनली फॉर द डिमांड that is student is making for me to make video for SST, and that's why I'm here and making videos, taking efforts, so many efforts। बहुत सारे काम पेंडिंग है मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी हम SST आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के फॉर्म में, जो आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगेन, अगर छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती है दोस्तों, क्योंकि देखो कोई भी इंसान जानबूझ के मिस्टेक तो नहीं करेगा, अगर छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज माफ कर देना एंड उसको खुद से रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, तो अच्छे से मेहनत करो और पढ़ाई करते रहो। बस इतना आपको पॉजिटिविटी पे फोकस रखना है। चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करेंगे, तो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड बाकी चीजें तो प्रेजेंट ही है, तो चलो एक एक करके देखेंगे। तो चलो मान लो एक मैप दिया रहेगा इस प्रकार से। अब ये मैप के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है ये बहुत ही बारीक है। हम लोग कितना भी क्लियर फोटो लेने की कोशिश किया, मैंने स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश किया, लेकिन ये चीजें एकदम क्लियर नहीं दिख रही है। तो ये सब आपको टेक्स्ट बुक से दिख जाएगा। जैसे मान लो अगर ये वाला मैप आता है, जो कि किसके बारे में है, देखो इंडिया के बारे में है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंडिया नेशनल हाईवेज और मेजर पोर्ट्स के बारे में। किसके बारे में है ये मैप? नेशनल हाईवेज के बारे में। जो जो हाईवे होते हैं ना, नेशनल लेवल पे जो हाईवेज होते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करते हैं, और जो मेजर पोर्ट्स होते हैं जिसको बंदर कहते हैं, मराठी मध्ये काय म्हणतात, बंदर म्हणतात ना बोट्स, जो वहां से बड़ी बड़ी शिप्स चलती है और बड़े बड़े कंटेनर्स को, सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाने के लिए काम करते हैं। तो बंदर है, पोरबंदर बोलो, बंदर को हिंदी में ये भी बोलते हैं, बंदरगाह भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मैप है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, ये रहे कुछ क्वेश्चंस। मैंने ऑलरेडी आंसर्स भी लिखे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, ताकि आप लोग इसका खुद का नोट्स बना के चल सको। लेकिन अगेन, ये सब चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगेन थोड़ा अपने एंड से भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे लिखाते हैं, तो वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा रहा हूँ। कुछ चीजें छोटी छोटी मिस्टेक कभी कभार हो भी जाती है। देखो ये जेन्युइन है और बहुत फास्ट बनाना पड़ता है वीडियो, तो एकदम डीप रिसर्च करने का टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन उम्मीद करता हूँ 99.99% तो गारंटी है, चीजें सब एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको एक बार क्रॉस चेक कर लोगे। अब यहाँ पे आ जाना, जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं परफेक्टली आपको मिलेंगी। यहाँ पे एकदम ध्यान से समझना। क्या बोल रहा है? विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन मैप, यानी जो मैप दिख रहा है इस पे कौन सा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है। तो ये जो मैप है क्लियरली बता के रखा है इन्होंने कि ये जो मैप है वो एक नेशनल हाईवे और मेजर पोर्ट्स, यानी बड़े बड़े जो पोर्ट्स होते हैं उनका मैप से। अब कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये जो सिंबल है मेजर पोर्ट का सिंबल है।
तो एक ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, देखो बहुत हल्का मेरे को दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो पोरबंदर दिखा हुआ है, यहाँ पे कांडला दिख रहा है, कंडला कांडला जो भी बोलते हैं, मुंबई का एक पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा चेन्नई का पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, विशाखापट्टनम का पोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, कोलकाता का। तो आप जब डायग्राम देखोगे, यानी आपके क्वेश्चन पेपर में जब आपको मैप दिया रहेगा तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट विजिबल है मैप पे, तो नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट जो है ये विजिबल है। तो आप आंसर क्या लिखोगे, नेशनल हाईवेज एंड मेजर पोर्ट, मिल गया आपको 1 मार्क्स। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवेज मोर। तो इस मैप में ना रेलवेज के बारे में नहीं दिया है, सेम इसके जैसे ही एक और मैप है, अगर आप अपने चैप्टर्स को देखोगे, ये 9 चैप्टर में से पूछा गया है, जो कि ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर, तो उसमें ना एक और मैप है रेलवे वाला, लेकिन ये मैप में उस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन ये पूछा है कि जो डेंसिटी होती है, यानी तादाद जो होती है रेलवे की, यानी कि जो रेलवे की जो तादाद होती है वो कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा है, कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में मोर है। तो इसका सही जवाब है नॉर्थ प्लेन्स एरिया, यानी कि जो भी नॉर्थ प्लेन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जो नॉर्थ प्लेन एरिया होते हैं, जैसे हमारे अगर स्टेट्स की बात करें, जैसे यूपी हो गया, पंजाब हो गया, इस तरफ बिहार हो गया, ये थोड़ा प्लेन एरिया में आते हैं हमारे, जैसे हमने पढ़ा था नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, हमने पढ़ाया था फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाला जो एरिया है वहां पे ट्रेन का नेटवर्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि भाई उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, वो आराम से रेलवे ट्रैक बिछा सकते हैं और वहां पे ज्यादा से ज्यादा रेलवे चल सकती है। तो ये एक फायदा है, इसीलिए नॉर्थ प्लेन एरिया में, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स वाले इलाके में जो रेलवे ऑफ नेटवर्क है, जो रेलवे का डेंसिटी ऑफ नेटवर्क है, ये काफी ज्यादा है। ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया। नेक्स्ट, नेम 5 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया। ये मैप में दिया है कि चेक कर लेते, 5 पोर्ट्स के और 5 एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के नाम तो आप आंख बंद करके बता दोगे, भाई मुंबई का एयरपोर्ट है, दिल्ली का एयरपोर्ट है, बेंगलुरु का एयरपोर्ट है, और भाई बड़े बड़े शहर के नाम ले लो, कोलकाता में एयरपोर्ट होगा वो लिख दो, गोरखपुर में है वहां पे एयरपोर्ट है। तो ऐसे कई सारे एयरपोर्ट के नाम आप लिख सकते हो। यहाँ पे एयरपोर्ट का सिंबल तो दिख रहा नहीं है, तो यहाँ पे मुझे कहीं एयरपोर्ट नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन आपको नाम तो पता है, लेकिन पोर्ट दिख रहा है, मैंने बताया कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई, मुंबई, कांडला, पोरबंदर। तो वही चीज यहाँ पे हमने अलग से लिख दिया है कि भाई पोर्ट्स कौन कौन से, कोची हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, विशाखापट्टनम, ये 5 टाइप के पोर्ट्स हो गए। और एयरपोर्ट में आप कुछ भी नाम लिख दो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हर जगह एयरपोर्ट तो होता ही है, अहमदाबाद, ऐसा नाम लिखना कि जहां पे सच में एयरपोर्ट हो, कुछ भी नाम लिख के मत आना, नहीं तो पता चला मार्क्स ही नहीं मिला। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। फिर और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव ए स्पार्स नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि बहुत कम नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट के, ना तो रेलवे है ना तो प्रॉपर रोड है। तो कौन सा ऐसा इलाका है पूरे इंडिया के अंदर, और अगर वो स्पार्स है यानी कम है तो क्यों कम है, रीजन बताओ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है कि जो हमारे नॉर्थ है, एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ की अगर बात करें, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें, तो वो है पहाड़ी इलाके, पूरा का पूरा पहाड़ है, हिल एरिया है, माउंटेन से बड़े बड़े, और अक्सर लैंडस्लाइड भी होता रहता है। तो वो जो इलाके हैं, जैसे आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो अरुणाचल प्रदेश, ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे प्रॉपर रोड्स कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे उतना डेवलप नहीं है, और वो भाई नेचर ही नहीं है ना, कहां बनाओगे, पहाड़ को कितना तोड़ोगे, कितना काटोगे, और एरोप्लेन कहां से उड़ेगा जब इतने खतरनाक खतरनाक पहाड़ है। तो चलो फिर भी एयरपोर्ट तो एक टाइम पे बन जाता है, रेल कहां से चलाओगे, रेलवे कहां चलाओगे, इसके लिए आप नॉर्थ साइड जाओगे, वहां पे ट्रेन ज्यादा नहीं चलती। कौन से नॉर्थ साइड, जैसे पहाड़ों की, उत्तराखंड की बात कर लो, हिमाचल प्रदेश की बात करो, वहां पे ट्रेन नहीं चलती बेटा, आपको बाय रोड ही जाना पड़ता है, रोड थोड़ा बहुत है वहां पे। तो इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा जगह है जिसमें नेटवर्क स्पार्स है, कम है, स्पार्स मतलब होता है कम, तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इलाके हमारे इंडिया के जिसमें कम नेटवर्क है, किसका, रोड का, रेलवे का और ट्रांसपोर्ट का, बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स एंड द हिली एरियाज। तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, राइट एनी वन मेजर पोर्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि जो वेस्ट की तरफ कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट मतलब ये पूरा तटीय इलाका, ये हमारा पूरा समुद्र का तटीय इलाका है, वेस्ट कोस्ट बोलते हैं। ये ईस्टर्न कोस्ट हो गया, ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया। तो इसमें कौन कौन से पोर्ट है, मुंबई पोर्ट नाम ले लो, पोरबंदर ले लो, कांडला बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो। तो हमने लिख दिया कुछ एग्जांपल के तौर पे कि मुंबई, कोचीन, पोरबंदर, देयर आर सम वेस्टर्न कोस्ट्स, या आप लिख सकते हो। क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो 4 मार्क्स कितना ईजी है स्कोर करना। बच्चे आप लोग डरते हो मैथ से कि यार सर मैथ्स खतरनाक होता है, देखो 4 मार्क्स कुल मिला के देखा जाए तो और भी क्वेश्चन आते हैं मैथ में। क्वेश्चन नंबर 4A जो आता है जिसमें क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको उसके हेल्प से मैप में डायग्राम बनाना रहता है, यानी खाली मैप रहता है, आउटलाइन वाला मैप रहता है, उसके अंदर बना देगा। तो उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा दोस्तों। पहले ये कर लो कि मैप से देख के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ये वाला एक वीडियो में मिल जाएगा। वैसे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपका आउटलाइन ब्राजील का दिया हो या फिर इंडिया का दिया हो, उसके अंदर चीजें कैसे बनानी है मैप के अंदर, तो वो एक वीडियो में बना दूंगा। और एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें चार्ट दिया हुआ है या फिर कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, उसके बेस पे कैसे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, वो एक और सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। तो टेंशन मत लेना, 2 से 3 वीडियो और लेके आ जाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा मैथ्स में अच्छे से अच्छे फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये समझ लो आपका दूसरा मैप है, ये चैप्टर नंबर 3 में से पूछ सकता है आपको। ये आपके चैप्टर नंबर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वाले चैप्टर में चले जाना, आपको ये फ्रंट के पेज में देखने मिल जाएंगे। तो ये कुछ
चीजें दिए हैं जो ब्राजील के बारे में बताता है। ब्राजील का ये फिजिकल मैप है, फिजिकल ग्राफ है, फिजिकल मैप है जो पूरा ब्राजील का आउटलाइन कवर कर रहा है और बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन ये पूछा है आपको, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ अमेजॉन रिवर बेसिन। अमेजॉन रिवर बेसिन का अल्टीट्यूड का रेंज क्या है। तो यहां पे देखो कुछ हाइट दी हुई है, हाइट इन मीटर्स आपको दी हुई है। तो यहां पे देखो अमेजॉन रिवर बेसिन, ये पार्ट दिख रहा है आपको, अमेजॉन रिवर बेसिन पूरा ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको। तो ग्रीन कलर किधर किधर है, इंडेक्स में अगर आप देखोगे, ये इंडेक्स है, इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो 0 और 200 तक ही ग्रीन है, 0 और 200 तक ही ग्रीन है पूरा। बाकी सब जो है यहाँ पे ऑरेंज जो है वो 1000 है, येलो जो है 500 है, लेकिन अमेजॉन रिवर बेसिन में कहीं पे येलो नहीं दिख रहा है, सिर्फ ग्रीन दिख रहा है। तो हमारा हाइट जो हो जाएगा वो 0 से स्टार्ट होकर 200 तक जा रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, 0 मीटर से लेके 200 मीटर तक एक अल्टीट्यूड का रेंज है, रेंज ऑफ अल्टीट्यूड है किसका, अमेजॉन रिवर बेसिन का। ये हम लोग याद भी कर लेना आप लोग, और डायग्राम से भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन विच टू हाईलैंड्स इज द अमेजॉन रिवर बेसिन लोकेटेड। कौन से दो हाईलैंड है, ये तो हमने पढ़ाया हुआ भी है तो भी बता देता हूं, कौन से ऐसे दो हाईलैंड है जिसमें अमेजॉन रिवर बेसिन सिचुएटेड है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये है गायाना हाईलैंड, ठीक है, गायाना हाईलैंड नॉर्थ में आ जाता है। और कौन सा हाईलैंड है अगर आप देखोगे, ठीक है, गायाना हाईलैंड नॉर्थ में आ जाता है, और ब्राजीलियन हाईलैंड जो है वो साउथ में है, लगभग साउथ की तरफ आ रहा है। तो हम लोग ने आंसर क्या लिखा अगर आप देखोगे तो गायाना हाईलैंड्स नॉर्थ में और ब्राजीलियन हाईलैंड साउथ के, दोनों के बीचों बीच देखो ये वाला आइलैंड, ये वाला हाईलैंड और ये वाला हाईलैंड, ये दो हाईलैंड के बीच में कहीं ना कहीं क्या है आपका अमेजॉन रिवर बेसिन है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा था कि विच, कहां गया भाई, इधर है, क्या पूछा था, बिटवीन विच टू आइलैंड, तो कौन से दो हाईलैंड के बीच में सिचुएटेड है अमेजॉन रिवर बेसिन, गायाना हाईलैंड जो नॉर्थ में है और ब्राजीलियन हाईलैंड जो साउथ में है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है अमेजॉन रिवर बेसिन, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, राइट द हाइट ऑफ द पीक पिको डी नेबलिना। हमने बताया था पिको डी नेबलिना इज द हाईएस्ट पीक इन द ब्राजील। तो उसकी हाइट कितनी है, मैंने याद करवाया था 3014 मीटर, याद है, बताया था। तो कहीं पे होगा, देखो ढूंढो, ये आपको वैसे कम विजिबल होगा लेकिन आपके बुक में आपको क्लियर दिख जाएगा। तो ये मैं आपको बस रिप्रेजेंटेशन के बता रहा हूं कि ये मैप देख लेना ध्यान से। तो कहीं कहीं पे होगा पिको डी नेबलिना, देखो नॉर्थ में होना चाहिए, ये देखो दिख गया पिको डी नेबलिना, ये वाला पार्ट ध्यान देना, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको इसका नाम है पिको डी नेबलिना, और छोटा सा लिखा हुआ है, आपको नहीं दिखेगा लेकिन मेरे को दिख रहा है, छोटा सा लिखा हुआ है 3014 मीटर्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3014 मीटर्स लिखा है क्या मैंने, बिल्कुल लिखा हुआ है 3014 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटिंगा एरिया इज फाउंड एट विच डायरेक्शन ऑफ ब्राजील। तो काटिंगा किधर है, कौन से डायरेक्शन में, ढूंढो। काटिंगा किधर दिख रहा है, काटिंगा कटिंगा कटिंगा दिख रहा है कहीं पे, काटिंगा ढूंढो भाई, कहीं दिख रहा है क्या, देखो वैसे भी ये देखो यहां पे दिख गया काटिंगा, ये आपका काटिंगा दिख रहा है। काटिंगा कौन सा डायरेक्शन में है, तो ये है आपका नॉर्थ और ईस्ट, तो ईस्ट की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट भी आप लिख सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दैट इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ ब्राजील के नॉर्थ ईस्ट की तरफ है काटिंगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ग्रासलैंड, कौन सा ग्रासलैंड लोकेटेड एट द साउथ ऑफ ब्राजील। ब्राजील के सबसे साउथ में कौन सा ग्रासलैंड है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ग्रासलैंड दिख रहा है आपको, दैट इज पंपास। तो PAMPAS पंपास नाम है उस घासलैंड का, घासलैंड बोल रहा हूँ, ग्रासलैंड का, ठीक है। तो पंपास इज द ग्रासलैंड जो कि सिचुएटेड है साउथ ऑफ द ब्राजील। तो ये कुछ चीजें याद भी कर लो, क्योंकि अगर सेम मैप आ जाता है तो आपको यही क्वेश्चंस पूछेंगे, इसके अलावा क्या ही पूछेगा। तो ये सब चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रख लेना है और बाय हार्ट करके ले लेना है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो यार बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है आपके लिए दोस्तों, इसको मैं ना वर्ड्स में या फिर दिल निकाल के दे दूंगा ना आप लोगों को तो भी शायद पता नहीं चलेगा। ये मुझे पता है, मेरे को अंदर से तबियत खराब चल रहा है, मेरे घर में बहुत सारी चीजें चल रही है, वो मैं शेयर करूंगा आप लोग को, कुछ पर्सनल चीजें हैं जो चल रही है घर में, ठीक है, वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों में पता चलेगा, अच्छी बात है, खुशी की बात है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और आई एम सो मच एक्सट्रीमली बिजी, बट फिर भी रात में आके एक्स्ट्रा टाइम निकाल के आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज अप्रिशिएट इट एंड प्लीज शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है। तो प्लीज अप्रिशिएट कर देना। कुछ लोग होते हैं 1% लोग जो शायद छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर हमसे हो जाती है, हम भी इंसान है यार, जो पॉइंट आउट करते हैं, बुरा फील होता है कभी कभी कि 99.9999% पॉजिटिव नहीं देखते हैं, वो 0.00001 जो सबसे मतलब उसको आंख बंद करके भी इग्नोर किया जा सकता है, उस चीज को वो लोग कभी कभी टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि प्लीज आप लोग भी इस चीज का ख्याल रखना कि देखो हर इंसान से कुछ ना कुछ हो जाता है मिस्टेक्स, जो समझ लो कभी मैंने गलती से इसके जगह पे इस पे टिक कर दिया, तो माइंडसेट हम लोग का बिजी होता है किसी चीज में, तो हो जाता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ के लोगे। चलो अब ये तो बात हो गई, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो मैप है ना, ये थोड़ा ब्लरिश टाइप का है, क्योंकि यार ये तो देखो आपको चैप्टर नंबर 3 अगेन देखने मिल जाएगा, आपका जो चैप्टर है कौन सा वाला, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज वाला, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना बच्चा, इसको बिल्कुल समझ के ले लेना, ध्यान से समझ के ले लेना। क्या चैप्टर है ये,
क्या चैप्टर है ये? फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, जिसमें आपको फिजियोग्राफी और अलग अलग ड्रेनेज के बारे में चीजें दी हुई है। अब ये क्लियर नहीं है तो उतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके आंसर में डायरेक्टली बता पाऊंगा, क्योंकि ये इतना क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे ध्यान देना, क्वेश्चन पूछा है द विंध्यास एक्ट्स एज वाटर डिवाइड बिटवीन विच टू रिवर बेसिन। कौन से ऐसे दो रिवर बेसिन है जिसके बीच में विंध्यास जो है एक वाटर डिवाइड का काम करता है? तो इसका आंसर है गंगा एंड नर्मदा रिवर बेसिन। क्या याद रखोगे कि विंध्या जो है वो वाटर डिवाइड किन दो रिवर बेसिन के बीच में करता है? तो गंगा एंड नर्मदा रिवर बेसिन के बीच में करता है। ये आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ द साउथ फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुला। तो पेनिनसुला रीजन जो आपका बीच वाला रीजन है, इसमें साउथ फ्लोइंग एक रिवर होगा, यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, साउथ की तरफ फ्लो होने वाला रिवर आपको देखने मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मैं आपको कैसे दिखाऊं, मेरे को खुद पता नहीं चल रहा है क्योंकि इतना ब्लर इमेज है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में क्लियर है, तो आप चेक कर लेना। तो एक नदी है जिसका नाम है वैन गंगा, वान गंगा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग वैन गंगा बोलते हैं। तो ये नदी का नाम याद रख लो, बस याद मैं करवा सकता हूं आपको कि कौन सा नदी है जो साउथ फ्लो करता है, पेनिनसुला रीजन का नदी है, तो वो है दोस्तों वैन गंगा नदी, वैन गंगा रिवर, याद रख लेना। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ प्लेट्यूज बिटवीन अरावली माउंटेन एंड छोटा नागपुर। तो अरावली माउंटेन रेंज जो लगभग राजस्थान से शुरू होता है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है हमारा जो पेनिनसुला रीजन है उसमें, तो उनके बीच में कौन सा प्लेट्यू आ जाता है? प्लेट्यूज का नाम लिखना है। तो कौन से प्लेट्यू है, नाम याद रख लो, मालवा है, मेवाड़ है और बुंदेलखंड है, और भी होंगे, लेकिन ये तीन नाम एटलीस्ट याद रख लो, मालवा प्लेट्यू, मेवाड़ प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू, ये आपको ध्यान में रख लेना है। एंड नेक्स्ट, नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, नेम द पीक शोन इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट में कौन से पीक है? तो ईस्ट की तरफ एक पीक है जिसका नाम है महेंद्रगिरी पर्वत। देखो अगेन, नहीं तो मैं दिखा देता, मेरे को खुद नहीं दिख रहा है, कहां से दिखाऊं मैं। तो ईस्टर्न घाट जो है आपका, आपको पता ही है ना, दो घाट होता है आपका, वेस्टर्न घाट होता है, ईस्टर्न घाट होता है। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के अगर आसपास देखोगे तो आपका एक पर्वत है जिसको बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, तो ये जो पर्वत है ये 1690 मीटर हाइट है इसकी, तो ये भी आप लिख देना। तो पीक शोन ईस्टर्न घाट में कौन सा पीक है? महेंद्रगिरी, याद रखना। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इन विच डायरेक्शन डज द हाइट ऑफ सह्याद्री हिल्स इंक्रीज। कौन से डायरेक्शन में सह्याद्री का हाइट इंक्रीज होता है? तो ये इंक्रीज होता है टुवर्ड्स द साउथ। जैसे जैसे साउथ में जाओगे वैसे वैसे जो हाइट है सह्याद्री हिल्स की वो बढ़ती जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन के आंसर्स थे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आपको ये वाला मैप पूछता है, चैप्टर नंबर 3 का ये मैप है, तो एक बार नजर घुमा लेना आपके चैप्टर पे, और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और आखिरी टाइप का जो मैप है जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेरे हिसाब से, जो कि सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन कुछ कुछ चीजें फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सेम है। सेम मैप है, मैप भी सेम है। देखो, नेशनल हाईवे एंड मेजर पोर्ट है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए। देखो ये क्वेश्चन तो सेम है, विच मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन मैप। तो नेशनल हाईवे और मेजर पोर्ट दिख रहा है, ये तो हमने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, इसके अलावा इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द डेंसिटी ऑफ रेलवे मोर। कौन से पार्ट ऑफ इंडिया में डेंसिटी जाता है? नॉर्दर्न प्लेन्स, जहां पे हमारे स्टेट्स आ जाते हैं, जैसे पंजाब, यूपी, आपका बिहार, ये सब आ जाते हैं। फिर नेम एनी टू पोर्ट्स ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। तो कौन सा ऐसा दो पोर्ट है जो ईस्ट कोस्ट पे है? तो ईस्ट कोस्ट पे अगर आप देखोगे तो ईस्ट कोस्ट पे आपका विशाखापट्टनम हो गया, कोलकाता हो गया, फिर एक और है चेन्नई पोर्ट। तो आप तीनों का नाम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप नाम लिख दो, मैंने लिख दिया है, जो कि है कोलकाता, विशाखापट्टनम, चेन्नई भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव ए स्पार्स नेटवर्क। ये भी पढ़ाया था मैंने पहले क्वेश्चन में कि सबसे कम नेटवर्क कहां होगा, जो कि होगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में। क्यों? क्योंकि हिली एरिया से, माउंटेन एरिया से वहां पे। नेक्स्ट, विच हाईवे कनेक्ट्स कन्याकुमारी एंड श्रीनगर। कौन सा ऐसा हाईवे है जो कन्याकुमारी और श्रीनगर को कनेक्ट करता है? ये रहा आपका कन्याकुमारी लास्ट पॉइंट, और आपका श्रीनगर ये वाला पॉइंट। तो ये जो हाईवे दिख रहा है आपको, ये लाइन गई है, ये जो लाइन गई है, ये कौन सा हाईवे है? ये सबसे बड़ा हाईवे है जिसका नाम है नॉर्थ साउथ हाईवे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये है बच्चा नॉर्थ साउथ हाईवे, जो कनेक्ट करता है आपके श्रीनगर को, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी कनेक्ट करता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है नॉर्थ साउथ हाईवे। एंड आखिरी क्वेश्चन जो है, ईस्ट वेस्ट हाईवे जॉइंस विच टू सिटी। ईस्ट वेस्ट हाईवे जो है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो हाईवे है, देखो ये ग्रीन ग्रीन डॉट दिख रहा है, ये वाला कहाँ गया? ग्रीन ग्रीन डॉट, यही है ना? हाँ, ये डॉट है। ये कहां से शुरू हो रहा है? पोरबंदर से शुरू हो रहा है, कनेक्ट कहां हो रहा है? कहां जा रहा है भाई? दिख ही नहीं रहा है, क्लियर ही नहीं दिख रहा है। देखो मैंने लिखा हुआ, उसमें से देखना पड़ेगा। ठीक है, सिलचार करके नाम है। क्या है ये नाम? ये देखो क्या नाम है, सिलचार। ये मेरे को दिख ही नहीं रहा है, इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा। ये क्या लिखा है? सिलचार लिखा हुआ है, सिलचार। ठीक है, तो सिलचार से लेके ये है पोरबंदर, आपका यहां तक कनेक्ट करता है ईस्ट वेस्ट आपका हाईवे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ईस्ट वेस्ट हाईवे कौन से सिटीज को कनेक्ट करता है? ईस्ट वेस्ट हाईवे कनेक्ट करता है पोरबंदर को
और सिलचार को, या फिर उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पोरबंदर और सिलचार को कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, तो वो करता है ईस्ट वेस्ट हाईवे। क्लियर? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मैप्स के बेस पे पूछेंगे। तो यार मैंने 3 से 4 क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में थे वो मैंने बता दिए, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आपको और भी करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा? आपके चैप्टर्स उठाओ, ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक खोलो, उसमें जितने भी चैप्टर्स में जितने भी जहां जहां मैप्स दिख रहे हैं वो मैप्स को स्टडी करो, और वो मैप्स के बेस पे जो क्वेश्चंस उसी में पूछे हुए हैं उसका आंसर आपको ये तो गूगल पे मिल ही जाएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा, या तो आप अगर डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते हो वहां पे तो चीजें दी हुई होती है, तो बस उसको बाय हार्ट करके रख लो। अगर सेम मैप्स आएंगे तो डेफिनेटली आपको टाइम भी कम लगेगा, चुटकी बजाते आपको 4 में से 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 4B में मिल जाएंगे। ठीक है? तो लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ये आपके लिए दूसरा वीडियो था मैप्स के रिगार्डिंग, और मैप्स के रिगार्डिंग और भी कई सारे और वीडियोस लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियोस लाएंगे। तो आप बने रहना हमारे साथ, पढ़ाई करते रहना, और बस प्यार बनाए रखना आप लोग का। आप हो तो हमें क्लियरली कंटिन्यूअसली पूरा साल भर, उसके पिछले वाले साल भर और इस साल पूरा आपके लिए मेहनत किया गया है, वो भी नेक्स्ट लेवल का। पिछले साल के कंपैरिजन में भी इस साल ज्यादा मेहनत किया गया है, तो ये आप खुद देख पा रहे होंगे। और हमारे वीडियो सेक्शन में जाओगे, आपका 10th स्टैंडर्ड भरा पड़ा हुआ है, कितने सारे वीडियोस भरे पड़े हुए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाउ हार्ड वर्क वी आर डूइंग फॉर यू गाइज, सो दैट यू कैन अचीव ए वेरी गुड मार्क्स एंड ग्रेटर मार्क्स इन योर अपकमिंग। है ना? अपकमिंग मतलब अब तो है हो ही है आपका एग्जामिनेशन, बोर्ड्स खत्म हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर। बस इतना रिक्वेस्ट है यार, भूल मत जाना, आपके लिए बहुत कड़ी तपस्या की है हमने। आफ्टर द रिजल्ट मिलते रहना हमसे, बातें करते रहना। और 11th स्टैंडर्ड में अगर जाते हो तो हमारे चैनल पे भी वीडियोस है, और JR कॉलेज जो हमारा ही चैनल है दूसरा, उस पर भी हमने स्टार्ट किया हुआ है, साइंस एंड कॉमर्स के सारे वीडियोस अवेलेबल है। बस कनेक्टेड रहना, प्यार दिखाते रहना। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।